कॉन्फ्रेंस करते हैं शिक्षा मंत्री और उसके बाद कुछ भी अपडेट नहीं दे पाते हैं। नमस्कार भैया, शिक्षा मंत्री को एक चीज नहीं मालूम है, टीआरई 4 में सीट के बारे में शिक्षा मंत्री को मालूम नहीं है या शिक्षा मंत्री टीआरई 4 को लेकर एक्टिव नहीं। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं शिक्षा मंत्री और उसके बाद कुछ भी अपडेट नहीं दे पाते हैं। नमस्कार, मैं अनिकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शिक्षा मंत्री करते हैं तो सबके दिमाग में, सारे अभ्यर्थियों के दिमाग में यह चलता है कि वो ये ऐलान कर देंगे जो कि शिक्षा विभाग कुछ दिनों पहले की थी। लेकिन सारे लोग कमेंट में ये कहने लगे कि भैया शिक्षा मंत्री को एक चीज नहीं मालूम है, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसको लेकर सारे अभ्यर्थी बहुत इंतजार कर रहे थे। लोगों का ये कहना था और सोचना था कि बीपीएससी टीआरई 4 का कुछ अनाउंसमेंट हो जाएगा और लाखों सीट्स का जो ऐलान करना था वो शिक्षा मंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ऐलान कर देंगे। लेकिन टीआरई 4 पर एक शब्द नहीं कहते हैं शिक्षा मंत्री। जब सवाल जवाब होता है तो बोलते हैं वो तो होगा ही ना। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री से फिर से नाराज हो गए शिक्षक अभ्यर्थी। और जो बहाली आ रही है, आपको मालूम होगा कि एईडीओ को लेकर लोग चाह रहे थे कि वो डेट जो है, वो तिथि जो है वो आगे बढ़े। तो लोग ये भी चाह रहे थे कि उस चीज पर भी जो शिक्षा मंत्री है वो कुछ बोले, लेकिन एक शब्द नहीं बोले। सबसे बड़ा डिमांड था टीआरई 4 को लेकर, सीट्स को लेकर बोलना कि बिल्कुल ये जो 6 जिलों के रोस्टर क्लियरेंस बाकी हैं वो हो चुके हैं या हो रहे हैं या जल्द कराने की कोशिश की जाएगी। और टीआरई 4 में एकदम पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा कि जितने भी सीट्स खाली हैं उतने सीट्स पर हम बहाली निकालेंगे। लेकिन जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, वो कुछ नहीं बोलते हैं। और ऐसे में फिर से शिक्षक अभ्यर्थी जो हो गए, छात्र नेता हो गए, जो शिक्षक समाज के लोग हो गए, वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं शिक्षा मंत्री से। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस अब आप जब करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐलान, कुछ ना कुछ खुलासे या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव बोला जाता है। लेकिन यहां पर शिक्षा मंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो टीआरई 4 को लेकर एक शब्द नहीं कहते। अब कहेंगे कि शिक्षा विभाग ने तो लेटर जारी कर दिया था कि 6 जिलों के रोस्टर क्लियरेंस बाकी हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन आप भी जानते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति किसी पद पे रहता है तो उस पद की गरिमा को देखते हुए लोग इज्जत करते हैं और लोग ये चाहते हैं कि चलिए शिक्षा विभाग के सचिव बोल दिए, एसीएस बोल दिए या फिर शिक्षा विभाग लेटर जारी कर दिया, लेकिन मंत्री साहब कब बोलेंगे। तो मंत्री साहब का वेट हो रहा था। आज शिक्षा विभाग से जो भी समझ जाइए कि लेटर निकला था, जो भी लेटर जारी हुआ था, उसको लेकर लोग देखे थे, समझे थे। लेकिन लोगों के दिमाग में था कि शिक्षा मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो टीआरई 4 को लेकर कुछ अनाउंसमेंट जरूर होने वाला है। लेकिन एक शब्द नहीं बोले और कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर। और वहां पर किसी कारण से हमारी टीम नहीं पहुंच पाई। लेकिन जो भी सवाल जवाब हुआ, जो भी सवाल लोग किए, तो उसका जवाब देने के वजह वो कुछ और बोलने लगे। समझ जाइए कि टीआरई 4 को लेकर घबराए हुए थे और बोले नहीं कुछ। अब ये एक संकेत है कि क्या टीआरई 4 में सीट के बारे में शिक्षा मंत्री को मालूम नहीं है या शिक्षा मंत्री टीआरई 4 को लेकर एक्टिव नहीं है। ये सारे सवाल अब अभ्यर्थियों के दिमाग में रहेंगे। लेकिन ये बहुत बुरा लगता है कि एक शिक्षा मंत्री अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और टीआरई 4 जो कि इतना बड़ा मुद्दा है और उस पर नहीं बोलता है तो अभ्यर्थी तो गुस्साएंगे। और कंप्यूटर साइंस की यही शिक्षा मंत्री थे जो सदन में कहते थे कि इतनी बहाली, इतनी बहाली, इतनी बहाली, और अब एक शब्द नहीं कह रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के सारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो हुआ जो शिक्षा मंत्री ने बोला वो जल्द हम लोग जारी करेंगे। आप लोग जरूर देखिएगा कि शिक्षा मंत्री ने आखिरकार बोला क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट खुला हुआ है, आप जरूर बताएं कि सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा विभाग से आखिरकार क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।